नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आप किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज को कैंसिल कराना चाहते हैं, चाहे कोई सेल डीड हो, चाहे कोई गिफ्ट डीड हो, तो वहां पर कौन सा केस आपको डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती और सही कोर्ट केस कोर्ट में नहीं फाइल किया, तो ऐसी स्थिति में आप सालों साल इस केस में फंसे भी रहेंगे, अपने लाखों रुपए खर्च भी कर देंगे और आखिरी में आपका केस जाकर डिसमिस कर दिया जाएगा। तो यकीन माने, अगर आप रजिस्ट्री कैंसिल करवाना चाहते हैं तो यह पूरी वीडियो आप लोगों को बड़ी ध्यान से देखना अनिवार्य है। और आज की वीडियो में मैं आपको टाइटल सीट और डॉक्यूमेंट कैंसलेशन के सूट के बारे में काफी गहरी जानकारी देने वाला हूं। आज आपको पता लग जाएगा कि कब कोर्ट में एक टाइटल सूट डाला जाता है और कब किसी दस्तावेज को कैंसिल कराने के लिए कोर्ट में दावा डाला जाता है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम बात करें कि आज हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के दो कानूनी प्रावधानों यानी कि दो कानूनी प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में बात करेंगे, जो किसी भी दस्तावेज को अगर कैंसिल कराना है तो कोर्ट में दावा दाखिल किया जाता है, उसके बारे में बात करता है। इसके बाद हम सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में बात करेंगे, जो डिक्लेरेशन डिक्री के बारे में बात करता है, जिसे आप लोग आम भाषा में कहते हैं कि प्रॉपर्टी पर टाइटल सूट का दावा डाला गया है। अब डिस्प्ले पर ध्यान दें, सेक्शन 31 अब आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर सेक्शन 31 कहता है व्हेन कैंसलेशन में बी ऑर्डर, यानी कि कब किसी दस्तावेज को, देखिए साफ लिखा है, एनी पर्सन यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ एक रिटन इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है दस्तावेज, या तो वॉइड है या वॉइडेबल है, यानी कि उसके लिए वो दस्तावेज अवैध है और उसको इस चीज की रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि अगर उस इंस्ट्रूमेंट यानी कि दस्तावेज को कैंसिल नहीं कराया गया, यूं का यूं छोड़ दिया गया, तो उसको इससे काफी बड़ी इंजरी यानी कि नुकसान हो सकता है। सेक्शन 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इसी बारे में बात करता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, जो डिक्लेरेशन सूट के बारे में बात करता है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, सेक्शन 34 बात करता है कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर के बारे में कि वो किसी भी व्यक्ति का स्टेटस या राइट किसी प्रॉपर्टी पर डिक्लेयर कर सकता है। देखिए साफ लिखा है, कोई भी व्यक्ति अगर एंटाइटल्ड है, एंटाइटल मतलब हकदार है किसी भी लीगल राइट का, करेक्टर का, किसी भी प्रॉपर्टी में, तो वो इस सेक्शन 34 में सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो उसका उस अधिकार को मानने से मना कर रहा है। तो इसीलिए सेक्शन 34 में कोर्ट में एक टाइटल सूट डाला जाता है, जबकि सेक्शन 31 बात करता है कि दस्तावेज कैंसिल कराना है तो सेक्शन 31 का दावा कोर्ट में डाल दो। नाउ कई बार देखने को मिलता है, एक व्यक्ति जिसकी कोई संपत्ति धोखे से सेल करा दी गई, गिफ्ट करा दी गई, अब वो अगर कोर्ट में दावा डालने जाता है तो क्या उसको टाइटल सूट डालना पड़ेगा और उस डॉक्यूमेंट को अवैध ठहराना पड़ेगा, या फिर उसको सेक्शन 31 का दावा डालते हुए उस दस्तावेज को अवैध ठहराना पड़ेगा। और यहां पर लोग अक्सर ज्यादातर गलती करते हैं, ये नहीं जानते कि रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए किस व्यक्ति को कौन सा दावा डालना अनिवार्य है। इसमें कंडीशंस अलग अलग होती है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं कंडीशन एक एक करके बताऊंगा, कंडीशन अलग अलग है और अगर इन कंडीशन को ध्यान से नहीं समझा तो पूरा केस आपका हो जाएगा खराब। अब एक काफी बड़ी जजमेंट है, सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर इसका केस टाइटल ध्यान दीजिए। इसी जजमेंट में इस चीज को डीपली बताया गया है कि कब कोर्ट में कौन सा दावा दाखिल किया जाएगा। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिए आप लोग, देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है फातिमा बीबी वर्सेस अब्दुल रहमान। इसका रेगुलर सेकंड अपील नंबर है 250 ऑफ 2020 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 5 अक्टूबर साल 2023। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस जो है बंटवारे का कोर्ट में दाखिल किया गया, यानी कि पार्टीशन सूट कोर्ट में डाला गया, जहां पर जितनी भी प्रॉपर्टी है सभी के अंदर बंटवारे की मांग की गई। नाउ अपोजिट पार्टी का कहना है कि देखो भाई,
यहां पर सभी संपत्तियों का बंटवारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले ही उनके पिताजी एक प्रॉपर्टी सेल डीड के माध्यम से दे चुके हैं, तो उस प्रॉपर्टी को बंटवारे में ना जोड़ा जाए। ना, जो हमारी निचली अदालत है उनका कहना है कि देखो, जब वो सेल डीड की गई थी उसके अंदर प्लेंटिफ को पार्टी नहीं बनाया गया था, और अगर उनको पार्टी नहीं बनाया गया तो वो उस सेल डीड को इग्नोर कर सकते हैं और बिना उसके पार्टीशन की मांग कर सकते हैं। जबकि अपोजिट पार्टी का कहना है कि नहीं, अगर वो बंटवारा करना चाहते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर, सभी प्रॉपर्टीज को लेकर, सबसे पहले प्लेंटिफ को उस सेल डीड को अवैध ठहराना चाहिए था। अवैध ठहराने के बाद ही उस प्रॉपर्टी पर बंटवारे की मांग करनी चाहिए थी ना। क्या यह चीज लीगली वैलिड है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी किसी तीसरे इंसान को बेची, क्या उसको वहां पर जाकर डिक्लेरेशन सूट डालना अनिवार्य है या फिर ऐसा नहीं होता? अब यही मैटर ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट के सामने गया। केरला हाईकोर्ट ने देखा कि अगर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको उसके अंदर पार्टी ही नहीं बनाया गया, दस्तावेज को बेचते समय दस्तावेज में उसके साइन ही नहीं लिए गए, तो क्या ऐसी कंडीशन में उसको डिक्लेरेशन सूट डालना चाहिए ताकि उस दस्तावेज को कैंसिल कराए, या फिर कैंसिलेशन के लिए सेक्शन 31 का दावा करना चाहिए? अब दो काफी बड़ी जजमेंट है जो यहां पर ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट ने रेफरेंस दिया। सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो हमारी पहली जजमेंट है उसका नाम है संकरण वर्सेस वेलुकुटी, साल 1986 की ये जजमेंट है। यहां पर ये बोला कि जैसे कि प्लेंटिफ सेल डीड के अंदर पार्टी नहीं था, तो ऐसी कंडीशन में वो उस दस्तावेज को इग्नोर कर सकता है क्योंकि वो उसके ऊपर बाउंड नहीं होता। इसी के अलावा एक और दूसरी जजमेंट का रेफरेंस दिया गया, ध्यान दीजिएगा, शुरीत सिंह वर्सेस सरदुल सिंह एट द रेट रणदीप सिंह एंड अदर्स। यहां पर यही बोला गया कि देखो, अगर जो सेल डीड का एग्जीक्वेंट है, एग्जीक्वेंट कौन होता है? जिसके सेल डीड में साइन है, जिसने प्रॉपर्टी को बेचा है अपने साइन करते हुए, अगर वो कोर्ट से मांग करता है कि इस डीड को कैंसिल करो, एनल करो, तो उसको सेक्शन 31 का दावा डालकर कैंसिलेशन की मांग करनी पड़ेगी। और अगर एक ऐसा व्यक्ति कोर्ट से दस्तावेज को कैंसिल कराने की मांग करता है जो एग्जीक्वेंट नहीं था, मतलब उसके साइन दस्तावेज में नहीं थे, तो उसको केवल सेक्शन 34 का डिक्लेरेशन सूट डालकर यह ठहराना है कि वो डीड उसके ऊपर बाउंड नहीं है, वो इनवैलिड है। इस तरीके से आप किसी डॉक्यूमेंट को लेकर कैंसल और टाइटल सूट करा सकते हो। अब दोस्तों, यहां पर यह बोला गया कि देखो, अगर एक ऐसा दस्तावेज है जिसको आप कैंसिल कराना चाहते हो, तो उसमें यह देखा जाएगा क्या आपके उस दस्तावेज में साइन है, चाहे वो धोखे से हुए हो, चाहे आपसे धोखे से साइन लिए गए हो। अगर आपके उस दस्तावेज के अंदर साइन है, तो आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 31 का दावा डालकर उस दस्तावेज को कैंसिल कराने की मांग करनी पड़ेगी। कारण, क्योंकि आप खुद उस दस्तावेज के अंदर पार्टी बन चुके हो। पर मान लेते हैं प्रॉपर्टी आपकी है, किसी तीसरे इंसान ने बेच दी, तो वहां पर आपको सेक्शन 31 नहीं डालना, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी पर सेक्शन 34 का इस्तेमाल करते हुए टाइटल सूट डाल देना है, और उसी के अंदर आपको यह शो करना है कि ये कोई भी दस्तावेज जो बनाया है, मुझसे बिना पूछे बनाया है, मेरी बिना परमिशन के बनाया है, ये मेरे ऊपर लीगली बाउंड नहीं होगा, और उस तरीके से उस प्रॉपर्टी पर टाइटल सूट डालकर अपना राइट डिक्लेयर करना है। और यह परफॉर्मा हमेशा ध्यान रखना होगा आप लोगों को, जब कभी भी किसी प्रॉपर्टी पर टाइटल सूट डालने जा रहे हैं या किसी दस्तावेज को कैंसिल करवाने जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर साफ तरीके से बताया गया। वैसे और भी कई अनेकों जजमेंट दी गई जहां पर इसी बारे में डिटेल में बताया गया है, और मैं उम्मीद भी करता हूं आप लोगों को भी ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वैसे तो हमारा जो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये और भी कई जरूरी अन्य कानूनी प्रावधानों के बारे में बात करता है। अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को सिंपल भाषा में और ज्यादा समझे, तो मैंने इसी वीडियो के लिंक में आपको क्या दिया है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बुक का एक लिंक दिया है। वहां पर आप क्लिक करके घर बैठे Amazon से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बुक मंगवा सकते हैं और इस पूरे कानून को खुद घर बैठे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रोजाना इसी प्रकार से हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।